मन है कि मानता नहीं। साथियों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, ईश्वर भक्ति में नहीं लगता, या फिर हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस समय हमारा मन भटकता रहता है। हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के समय हमारा फ़ोन की तरफ ध्यान चला जाता है, मूवी की तरफ चला जाता है, या किसी भी अन्य गेम की तरफ चला जाता है कि हम गेम खेल लें या फिर कोई भी अन्य कार्य कर लें। तो साथियों, लोगों का अक्सर यही कहना होता है कि हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। तो साथियों, मन जो है वो हमारा सेवक है, इसे अपना स्वामी ना बनाएं। साथियों, जो मौसम, खान पान और घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में, और सुख दुख, सामाजिक व्यवहार आदि के कारण साथियों मन की अवस्था यानी कि स्थिति पर समय समय पर बदलती रहती है, और मनुष्य अपने आचरण और मन के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मनुष्य का मन की कौन सी स्थिति चाहिए उस पर निर्भर करता है, उसकी भाग्य पर नहीं, तो उसकी पूजा पर नहीं और मन पर नहीं, साथियों ईश्वर पर भी नहीं। यह मनुष्य की सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की मात्रा पर निर्भर करता है। साथियों, यह तीन गुण सभी जीवों पदार्थों में पाए जाते हैं, किसी में कम मात्रा में होते हैं, किसी में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। बारे में साथियों, मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है शिप्त अवस्था। इस अवस्था में मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, मन में विचार बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसका ध्यान इधर उधर भटकता है, उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, खेलने में चला जाता है, फ़ोन चला या फिर गेम की तरफ जाता है कि मैं फ़ोन देख लूँ थोड़ी देर, और उस प्रकार वो फ़ोन में रील्स देखने लगता है और उसका घंटों घंटों निकल जाते हैं। मन में बहुत विचार बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। मन संसार के कार्यों में ही व्यस्त रहता है और कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इस स्थिति में साथियों रजोगुण की प्रधानता होती है। दूसरी है साथियों मूढ़ अवस्था। इस अवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह की प्रवृत्ति अधिक होती है। मन दूसरों को हानि पहुंचाने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि क्रोध की अवस्था में साथियों को पता है कि उस क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कुछ भी नहीं सोचता है, वह लड़ाई झगड़े आदि दूसरे को ये भी नहीं सोचता है कि किसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर अपनी हानि में कर रहा हूँ या दूसरे की हानि में कर रहा हूँ। साथियों, मन धर्म, अधर्म, हमारे कर्तव्य क्या हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कम सोचता है। और साथियों, यह तमोगुण का प्रभाव इसमें अधिक होता है मूढ़ अवस्था में। तीसरी है साथियों विक्षिप्त अवस्था। इसमें मन धार्मिक कार्यों में रुचि लेने की कोशिश करता है, मन व्याकुल होकर कार्य करता है, ईश्वर भक्ति, ध्यान और उपासना में बैठने का प्रयत्न करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एकाग्रता उसकी टूट जाती है और मन इधर उधर भागने लगता है। साथियों, इसमें सतोगुण प्रधान होता है, परंतु रजोगुण और तमोगुण इसकी स्थिति को बिगाड़ते रहते हैं। चौथी साथियों अवस्था है एकाग्र अवस्था। ये सब इस तीनों से भी उत्तम मानी जाती है। इसमें आत्मा का मन पर पूर्ण संयम होता है, मन इधर उधर नहीं भागता है, आत्मा ईश्वरीय आनंद का अनुभव करती है, प्राकृतिक तत्वों और आत्मा की अनुभूति होती है। इसमें साथियों सतोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण तमोगुण पूर्णतः शांत हो जाते हैं। पांचवी साथियों अवस्था है निरुद्ध अवस्था। ये सबसे उत्तम होती है। इसमें मन की सभी वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, ईश्वर की अनुभूति भी होने लगती है, मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है, पूर्णतः शांत हो जाता है। साथियों, शरीर में सत, रज और तम आदि गुण की मात्रा परिस्थिति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। साथियों, यम नियम के पालन और तप से सतोगुण की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अभ्यास द्वारा ही मन को शांत किया जा सकता है। मन बार बार अलग कार्यों में भागता है। मन को किसी हम एक कार्य पर लगाते हैं, वो वहां से भागता है, मन को फिर पकड़कर उसको उसी कार्य में लगाते हैं, धीरे धीरे मन उसमें हमारा लगने लगता है। और साथियों, कि मन है कि मानता नहीं, ये पूर्णतः असत्य है, क्योंकि अभ्यास द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है।